ओम शांति। 28/10/2021 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसका कितना पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा इसकी चिंता छोड़ दो, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, तब आगे जा सकते हैं। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो मनुष्य का नहीं हो सकता? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। रूप ज्योति बिंदु है, वह ज्ञान का सागर है। जिस ज्ञान से सद्गति होती, ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं, रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पार्ट बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। जो भी है बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। बुढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं। उन्हों को तो कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। फिर सुखधाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है बाबा को? तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे। वृद्धि होती जाएगी। बाबा ने कहा सब तरफ जाकर तुमको समझाना होगा। बाबा ने कहा हम सब बच्चों के लिए कि अगर हम सेवा करेंगे रोज़ कोई ना कोई नया प्रोग्राम, तो बाबा ने कहा उससे सेवा बढ़ेगी। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर पुरुषार्थ तीखा करना पड़ेगा। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं, सब कहते हैं कि मुक्ति ठीक है, सुख तो काग विष्टा समान है। शास्त्रों में लिख दिया है
लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते ही नहीं हैं। तो उन्होंने तो देवताओं पे कलंक लगाए, समझते हैं सतयुग में ये देवताएं थे, दुख की बातें भी थी। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को जो आता है सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब बाप से, भगवान से मिलने भगत जाएंगे, वह भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। भगत तो नहीं जा सके, हम तो नहीं ढूंढ सके ना उसको, तो बाबा को आना पड़ता है। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महाराजा महारानी बनाते हैं। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। तो यह बातें लगती नहीं हैं, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब फिर बाबा ने कहा मैं बनाने आया हूँ। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म कोई याद कर ना सके। सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अलफ और बे। तुम पवित्र भी बनेंगे और उड़ भी सकेंगे, बाबा को याद करेंगे और वर्षा याद आएगा तो बाबा। और तीसरी बात बाबा कह रहे हैं पवित्र भी बनेंगे तब उड़ सकेंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह ऑनर रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। माया के तूफान आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में तावीज डाल दूं, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। जब सामने वाला बोल रहा है तो वो बोल बोल करके बाबा ने कहा चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो, कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का क्यों गायन है कि 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग के परियां और परिजादे बनेंगे, वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 वर्ष सुख भोगते, सुख का हिसाब जाती है। दुख सुख इक्वल हो तो क्या फ़ायदा, फिर बराबर हो जाए तो फ़ायदा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास धन भी बहुत होता, कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है ब्रह्मा बाबा ने, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। जब इस अंतिम जन्म में इतना सस्ता था, बाबा ने कहा उससे पहले देवताई दुनिया में कितना सस्ता होगा सब कुछ। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, मधुबन में जाते हैं, बाबा ने कहा बादल भरकर आते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है, जैसे शुरू शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला, घर बैठे भी लोगों को साक्षात्कार होते थे, तो उस समय लोग क्या समझते थे ये जादू करते हैं। भक्ति में जब नौदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते हैं, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने धन, बाबा ने कहा कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम राधे कृष्ण आदि, कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है
सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती, फिर कैसे चढ़ती कला होती है। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते, सब पुकारते हैं हे बाबा हमारा दुख दूर करो, हमारे दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं और कैसे सुख मिलता, यह किसको भी मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कहते हैं ये महात्मा बहुत अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर उसके पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में, तो लौकिक पढ़ाई में 15-20 वर्ष लग जाते। उनमें कोई बुद्धिमान होते तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण कर लेता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंतर याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने। अब नाटक पूरा होना है, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान। बाबा ने कहा जब तक आत्मा तमो प्रधान है तो ऊपर वापस घर नहीं जा सकती, जब तक आत्मा पवित्र सतो प्रधान ना बने। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ बाबा ने कहा देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में पड़े हैं। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं, मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न भी नहीं मिलता। 40,000 वर्ष अभी हों तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, जो कहते हैं ना 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो बाबा ने कहा वो बिल्कुल ही झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें अब आप समझाते हैं। फिर तुमको बापर वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर करके टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा। बाबा कई बार कहते हैं मोचरा भी और मानी भी, सजा भी खाई और फिर पद भी भ्रष्ट हो गया, थोड़ा बहुत मिला तो क्या मिला। जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, जब तक जीना है तब तक हम पवित्र रहेंगे, तो बाबा से ये प्रतिज्ञा करते हैं। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है विकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए,
बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको साथ लेकर के जाएंगे, इतना बड़ा बाप हमें पढ़ाने आया, वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करो। याद करना गोया कमाई करना है, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ा ही कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फ़ायदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा ना होने के, बाबा ने कहा ऐसा कोई सस्ता सौदा और नहीं हो सकता है जो ये सस्ता सौदा है। याद से हमें इतना फ़ायदा होता है, सतयुग की राजाई मिलती है। तो बाबा ने कहा कितना सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके दुनिया वाले। कोई ऐसे दे सकते हैं सस्ता सौदा? यह भी कोई बिरला ही लेते हैं, यह व्यापार भी करने वाले सब नहीं करते, ये कोई बिरला ही व्यापारी करता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। सेकंड है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों का, आकर्षण का बोझ। कौन कौन से बोझ बताए? संकल्प का, संस्कारों का, और तीसरा बाबा ने कहा विनाशी चीज़ों की आकर्षण का, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, ये चौथा प्रकार का। जब यह सब खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकते हैं। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो कौन सा गुण धारण करना है? सहनशीलता का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।